व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज की। द चैप्टर नेम इज पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करी थी, मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को हमने समझा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसको पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, और गवर्नमेंट कंपनीज की। स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इस चैप्टर को लगभग पूरा खत्म कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की या फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन की। इसी को पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। तो सर ये होती क्या है? एक तरीके की बॉडी होती है। अब इसको एग्जिस्टेंस में कैसे लाया जाता है? तो इसको एग्जिस्टेंस में या फॉर्म किया जाता है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करने के बाद इसको फॉर्म किया जाता है। अब सर इसका काम क्या रहता है? तो इसका जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा या इसका जो भी काम रहेगा, इसकी जो भी लिमिटेशन रहेगी, इसका पावर रहेगा, वो जो इसका स्पेशल एक्ट है वही डिफाइन करेगा। मतलब द पावर ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य है, लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइंड बाय एक्ट। मतलब जो भी इसका एक्ट रहेगा, जब एक्ट बनता है, जब भी इसके पावर, इसकी वर्किंग, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके लिमिटेशन वही डिफाइन कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब इस पे कंट्रोल किसका रहेगा? कंट्रोल ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इस पे कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का भी रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रह सकता है। अगर हम बात करें, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब तो होता है कि बिजनेस अलग, बिजनेस का मालिक अलग। तो सेम बेटा इन केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब पब्लिक कॉर्पोरेशन अलग और गवर्नमेंट अलग। अब अगर हम आगे बात करें तो इट हैज ओन रूल्स। मतलब अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, हम थोड़ा सा इसको वहां लेके जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो वहां पे जो भी एम्प्लॉयज, जो भी स्टाफ काम कर रहा था, उसका रिक्रूटमेंट कौन करता था? जैसा अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का होता था वैसे। बट अगर हम बात करते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन का, तो यहाँ पे इनके खुद के रूल, खुद के नियम और खुद के कानून है। जो भी है सब कुछ इनके एक्ट में डिफाइन है। उसके ही हिसाब से जब ये एक्ट बनता है, जब ये सब चीजें नोट करा दी जाती है। इट हैज ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या जो भी सैलरी से रिलेटेड है स्टाफ की, ये सब इनका खुद का डिसीजन रहता है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट इंटरफियरेंस की, इसमें पॉइंट आएगा। लेकिन है तो गवर्नमेंट बॉडी, है तो पब्लिक सेक्टर, तो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस तो रहेगा, बट इसमें ज्यादातर नहीं रहता है। अगर हम बात करें इसकी फंडिंग की, देखो जहां हमने बात करी थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो फंडिंग है वो डायरेक्ट होती थी गवर्नमेंट ट्रेजरी से। कहां से होती थी? गवर्नमेंट ट्रेजरी से। और जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। लेकिन यहाँ पे ये खुद के फंड्स इशू कर सकते हैं या इनके खुद के फंड्स लगा सकते हैं। लाइक शेयर इशू करके फंड रेज कर ले, चाहे गवर्नमेंट इनको फंड दे दे। तो इसमें इनकी जो फंड रहती है वो ओन फंडिंग रहती है। अगर हम बात करें कि अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेबल की, तो अकाउंटेबिलिटी से मेरा मतलब है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। तो सीधा ये मिनिस्ट्री को जवाब नहीं देंगे जैसे डिपार्टमेंट में देते थे। यहां वो जवाब देंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में मतलब जो दोनों हाउसेस बनाए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के मतलब पूरा एक गवर्नमेंट प्रोसीजर होने के बाद ही ये एग्जिस्टेंस में आते हैं। और इनको जवाब भी सिर्फ वो गवर्नमेंट को ही देना है। मतलब हमारी पार्लियामेंट में इनको आंसर देना है कि व्हाट वर्क हैज डन, मतलब इनने क्या काम किया है और क्या काम नहीं किया है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स रहेंगे। अब अगर हम बात करें, जैसा कि मैं शुरू से बोलता हूं, कोई भी अच्छी चीज होती है तो उसके बुरे प्रभाव भी होते हैं और अच्छे प्रभाव भी होते हैं। अगर हम बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन की, तो इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी है। अगर मैं बात करूं इसके मेरिट्स की, तो पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी से सीधा ये समझ लो फ्रीडम। अगर मैं बात करूं ऑटोनॉमी की, तो सीधी सी बात है, अगर ये यहाँ पे हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय को रिक्रूट भी खुद करेंगे, उसकी सैलरी से रिलेटेड काम भी ये खुद देखेंगे, सारा वर्किंग इनके ही हाथ में रहेगा। तो अल्टीमेटली जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो भी कार्य प्रगति, मतलब जो भी कार्य से रिलेटेड इनकी चीजें हैं या जो भी काम ये लोग कर रहे हैं, उसमें इनको थोड़ी सी फ्रीडम रहेगी एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। वहां पे हमको तुरंत आंसर देना पड़ता था, तुरंत काम करना पड़ता था। बट यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी से मेरा मतलब ये है कि जो भी डिसीजन मेकिंग रहेगी
या फिर जो भी रिलेटेड रहेगा, किसी को रिक्रूट करना है, किसी को नहीं करना है, काम किस प्रकार से करना है, तो ये इनके हाथ में रहेगा। अगर मैं बात करता हूं क्विक डिसीजन मेकिंग की, तो यही बात हो गई थी कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है और ये लगभग एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट से अलग है, और इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं वो पार्लियामेंट द्वारा ही रिक्रूट किए जाते हैं, तो इनमें जो डिसीजन मेकिंग रहेगी वो क्विक रहेगी। अब अगर मैं इसके थर्ड और हमारा लास्ट आज का मेरिट की बात करें, तो सर्विस मोटिव की मैं बात कर रहा हूं, तो ये लोग सेवा भाव से काम करते हैं, ना कि प्रॉफिट कमाने के। इससे देखो, इनको जितनी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, इनको एग्जिस्टेंस में हम क्यों लेके आए हैं? हम इनको एग्जिस्टेंस में इसीलिए लेके आए हैं कि अगर हर चीज प्राइवेट के हाथ में दे देंगे तो वो चीजें एक्सपेंसिव हो जाएगी। उसको गवर्नमेंट ने मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें अपने हाथ में रखी है। एज लाइक अगर मैं बात करूं, एग्जांपल एलपीजी भी हो सकता है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो वैसे ही इनका मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है। ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते। आया समझ में? स्टिल आपको कोई भी डाउट आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, स्टडी मटेरियल रिलेटेड, हाँ एक जो वीडियो पहले अपलोड हुई है इससे स्टडी टिप्स को लेके भी वीडियोस आने वाली है, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम के ऊपर जो वीडियो अपलोड हुई है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। इंस्टा पे आगे मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हो, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। और आपको मोबाइल नंबर भी मैंने मेरा दे दिया है व्हाट्सएप का, तो आप वहां आके भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलो हम अब बात करते हैं हमारे डीमेरिट्स की। यहां मैंने बात करी कि ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, लेकिन यही इसका वाइस वर्सा हो गया एक तरीके से, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, मतलब सिर्फ नाम की। जैसे अगर मैं बात करूं पब्लिक कॉर्पोरेशन है तो गवर्नमेंट का इंटरफीरेंस रहेगा, और जहां गवर्नमेंट का इंटरफीरेंस है वहां डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहेगी? गवर्नमेंट के हाथ में। तो यहां सिर्फ नाम मात्र या पेपर के लिए रहती है, सिर्फ लिखित में दिया हुआ है कि हाँ आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, बट जो मेजर डिसीजन रहेंगे वो गवर्नमेंट लेगी। लैक ऑफ इनिशिएटिव, देखो पहली बात अगर मैं बात करूं, कोई भी व्यक्ति अगर अच्छी पोस्ट पर बैठा है, उसको पता है कि मेरा को लॉस प्रॉफिट होने से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी सैलरी मिलेगी। एक कॉमन बात कर रहा हूं, मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, तो भाई मैं मेहनत क्यों करूं, मैं मेरा दिमाग क्यों लगाऊं? अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं खड़े होके, तो मेरे को यहाँ क्या, मेरे को पता है मुझे नए नए इनिशिएटिव लॉन्च करने पड़ेंगे। क्यों? मेरे पास कंपटीशन है, बहुत सारा है कंपटीशन, अलग चैनल है, बहुत सारे चैनल है, मुझे मेरी ऑडियंस क्रिएट करनी है, मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ाना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मेरा एक वेल सेटल्ड एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नाम से सब कुछ चल रहा है, तो मैं क्या और नया कुछ करूंगा क्या? पता है कोई है ही नहीं मार्केट में कंपटीशन। तो वैसे ही पब्लिक, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है, इनका मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता है, तो इनको लॉस और प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं रहता है। तो जो भी इनके एम्प्लॉय रहते हैं वो कम, मतलब यहाँ पे इनिशिएटिव कम लिए जाते हैं, मतलब नए नए तरीके बहुत रेयर लिए जाते हैं। लास्ट हमारा आज का डिमेरिट है रिजिड स्ट्रक्चर। यहां मैं अगर बात कर रहा हूं रिजिड स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, ठीक है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? पार्लियामेंट के द्वारा। अब अगर इसको हमने बनाया तो इसके लिए एक स्पेशल एक्ट लेके आए। इसके लिए अगर एक स्पेशल एक्ट लेके आए, तो अगर जरा सा भी कुछ अमेंडमेंट करना है, मतलब चेंजेस करना है, तो मुझे पूरा एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो ये होना बहुत मुश्किल है। आप एक छोटे से काम के लिए पूरी किताब खोलते हो पूरा, इससे अच्छा गूगल कर लेते हो, करते हो ना। तो वैसे ही अगर हमको कुछ चेंज करना है तो इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर दोनों हाउसेस में पूछना पड़ता है, पार्लियामेंट में फिर बिल पास होता है, सब कुछ वापस एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत रिजिड है, एक बार जो एक्ट बन गया उसको बनाना पड़ता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोई पॉइंट में डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना। इसके अलावा इसको एक बार बुक से रीड कर लोगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको नोट करो। मैं आपको इसके बाद मिलता हूं गवर्नमेंट कंपनी के साथ। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट कंपनीज की, इट मीन्स एनी कंपनी, कोई भी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अब सर पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? तो जो भी कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई है दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। 51% मतलब 51% एटलीस्ट गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। मतलब 51% की ओनर कौन होनी चाहिए? गवर्नमेंट। मतलब अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए का कैपिटल मैंने लगाया है, तो 51,000 रुपए गवर्नमेंट के होना चाहिए, 49,000 प्राइवेट भी हो सकते हैं। अगर हम आगे बात करें, इज हेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, और पार्शली बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, या आधा आधा दोनों हो, लाइक 26-21 ऐसे करते दोनों गवर्नमेंट का हो।
अगर मैं तुमको स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक बता देता हूं, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, कुछ भी हो, अगर मैं बात करूं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट एक है, स्टेट गवर्नमेंट तो हमारे पास बहुत सारी है, तो ये होली और पार्शली मिलके भी काम कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं गवर्नमेंट गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। हमने पढ़ा है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उस कंपनीज एक्ट के हैं वो सब इसमें भी लागू होंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेम वही बात है, गवर्नमेंट अलग, गवर्नमेंट कंपनी अलग। अकाउंटेबल टू कंसर्न डिपार्टमेंट, लाइक अगर मैं बात करूं कौन से डिपार्टमेंट के अंदर वो आती है, लाइक कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो कुछ अलग चीजें मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को जवाब देगी कि उसने ये काम किया है कि नहीं किया है। लाइक अगर मैं बात करता हूं, मैं एजुकेशन का काम करता हूं, गवर्नमेंट कंपनी है मेरी एजुकेशन नाम की, जस्ट एन एग्जांपल। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसी को मैं जवाब दूंगा, ना कि किसी और डिपार्टमेंट को। सेम गवर्नमेंट कंपनी भी वही कंसर्न डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के अंडर वो कंपनी आती है उसी को जवाब देगी। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल। क्लियर? मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये बीओडी मैंने लिखा है शॉर्ट में, आप नहीं लिख सकते, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे वो सारी एक्टिविटीज जो भी एक कंपनी में हो रही है उसको मैनेज करेंगे। और इनको कौन अपॉइंट करेगा या कौन नॉमिनेट करेगा? तो इनको नॉमिनेट करेगी गवर्नमेंट। इसका अगर एग्जांपल की बात करूं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आई होप आपको गवर्नमेंट कंपनी क्लियर हो गई होगी। एक ऐसी कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब जो कैपिटल है वो एटलीस्ट 15% हेल्ड होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद हमने इसके प्रोविजन की बात करी कि इस पे कौन सा रूल लागू होगा, तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो लगेगा। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी अलग और गवर्नमेंट अलग। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की। देखो इसके मेरिट से कुछ पॉइंट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से मिलते जुलते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा एक लिंक करके भी पढ़ सकते हो, बाकी अलग ही पढ़ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, मैंने वहां एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का बताया था, मतलब होता है फ्रीडम। तो जो भी डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, जो भी फ्रीडम है, वो सब इनके हाथ में रहेगी। मतलब कि इनके हाथ में जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या जो भी कंसर्न मिनिस्टर है या जिस मिनिस्टर के नाम पे, क्योंकि देखो जो भी गवर्नमेंट कंपनी होगी वो प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्टर, मतलब जिस भी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करूं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे वो कंपनी रहेगी। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो फ्री रहेगा और फ्रीडम के साथ सारे डिसीजन मेकिंग होगी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मैं ये बात करूं गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें डिसीजन मेकिंग भी बहुत जल्दी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने पूरा कंसर्न एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक सब कुछ सेट करके रखा हुआ है। और दूसरी अगर एक वे में और बात करूं तो गवर्नमेंट है, सारे प्रोविजन उनके हाथ में, तो इसमें डिसीजन मेकिंग से लेके सारे एक मैन्युफैक्चरिंग तक की भी अगर मैं बात करूं तो सब चीजें फ्लेक्सिबल है। मतलब हमको किसी से एकदम से पूछने की जरूरत नहीं है, एक बार हमारे गवर्नमेंट ने बोल दिया तो वो काम हो जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग भी फ्लेक्सिबल है। एफिशिएंट स्टाफ, देखो स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है किसी को भी अपॉइंट करने के। तो जो भी इनका स्टाफ है वो एफिशिएंट है। मतलब एफिशिएंट का एक मीनिंग मैंने तुमको पहले भी बताया था, अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले के पार्ट और देख लेना। एफिशिएंट मतलब होता है जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो मिनिमम कॉस्ट और कम वेस्टेज में काम करे। तो इनके जो भी स्टाफ है, इनकी सैलरी है, ये सब खुद ओन डिसाइड करेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को ले लें, ये लोग हाईली प्रोफेशनल स्किल लोगों को लेते हैं। अगर मैं बात करूं, अब इसके मेरिट्स खत्म हो गए, अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स की। तो जैसा डीमेरिट्स पब्लिक कॉर्पोरेशन में था वैसे ही अब इसमें आ गया ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। मतलब एक बात बताओ, सीधी सी बात फिर वही आ गई, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, जो भी पावर है वो किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। अगर वो गवर्नमेंट के हाथ में तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा। मतलब जो भी डिसीजन मैंने यहाँ बोला सब फ्री है, सब कुछ अपने मन से काम करेगा, भैया परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही यहाँ पे सिर्फ पेपर पे दिखाने के लिए है, बाकी जो भी है वो पूरा हाथ किसका है? गवर्नमेंट का। पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? गवर्नमेंट के। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, तो जरूरी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है तो अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू एवरीवन और अकॉर्डिंग टू बुक जो भी इंटरफीरेंस रहेगा वो पॉलिटिकल रहेगा। जो भी गवर्नमेंट कंसर्न गवर्नमेंट रहेगी उसका इंटरफीरेंस रहेगा।
ठीक है ना भाई, कोई भी जानना चाहेगा ना मेरी कंपनी में हो क्या रहा है, तो जनरली इनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आपको लग रहा होगा, लेकिन एक बार अगर आप बुक रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर दो, वी विल सॉर्ट आउट इट सून एज पॉसिबल। हुआ तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।